कैसे हो आप सब। आज हम आपको स्नो वाइट की और कुछ बोनों की कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक और शेयर करें। अब चलो हम चलते हैं कहानी के पास। कहानी सुनाएं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक खूबसूरत शहजादी थी जिसका नाम स्नो वाइट था। वो एक बड़े से महल में रहती थी जो एक घने जंगल के किनारे पे था। स्नो वाइट की अम्मी इसके बचपन में ही गुजर गई थी और इसके अब्बू ने दूसरी शादी कर ली। इसकी सौतेली अम्मी खूबसूरत होने के साथ साथ खुदगर्ज और गुस्से वाली भी थी। वो स्नो वाइट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो हर सुबह अपने जादुई शीशे के सामने जाती और पूछती, ए जादुई शीशे, मुझे बताओ कौन सबसे खूबसूरत है। हर दिन वो जादुई शीशा कहता, मेरी मलिका, बेशक सिर्फ आप ही सबसे खूबसूरत हो। ये सुनकर मलका बहुत खुश होती। वक्त गुजरते स्नो वाइट एक खूबसूरत लड़की बन गई और एक सुबह जादुई शीशे ने मलका को अलग सा जवाब दिया। बेशक आप एक खूबसूरत मलिका हो, लेकिन स्नो वाइट आपसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। क्या ये नहीं हो सकता। इसने गुस्से में अपने सिपाही को बोला, स्नो वाइट को घने जंगल में ले जाओ और उसे खत्म कर दो। इसका दिल सबूत के तौर पर मुझे ला के दो कि वो खत्म हो गई। वो स्नो वाइट को अपने साथ जंगल ले जाता है, लेकिन वो इतनी प्यारी और रहमदिल थी कि वो इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। भाग जाओ शहजादी और कभी वापस ना आना। अगर तुम वापस आई तो मलिका तुम्हें मार देगी। रास्ते में सिपाही एक जंगली जानवर को मार के इसका दिल मलका के पास ले जाता है। स्नो वाइट अंधेरे की वजह से खौफजदा हो रही थी क्योंकि वो जानती थी कि जंगल में बहुत से जंगली जानवर होते हैं। उसकी आंखों में आंसू थे। वो पत्थरों और दरख्तों की कांटेदार झाड़ियों से गुजरती जिससे उसके बाजू जख्मी और कपड़े फट गए। जैसे जैसे अंधेरा गहरा हुआ वो एक छोटी सी झोंपड़ी के पास पहुंच गई जिसका दरवाजा खुला हुआ था। वो बिला झिझक अंदर चली गई। इसने 7 बोने मेज पर बैठे देखे जो कि अपना खाना खा रहे थे। ए लड़की, तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आई हो? मैं शहजादी स्नो वाइट हूँ। मेरी सौतेली माँ मुझसे नफरत करती हैं और मुझे ख़त्म करना चाहती हैं। मैं बहुत घबराई हुई हूँ और मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तुम हमारे साथ रह सकती हो। मलिका तुम्हें यहाँ ढूंढ नहीं पाएगी। तुम यहाँ महफूज हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगली सुबह 7 बोने काम करने के लिए निकल गए जैसे कि वो हर रोज जाते थे। शहजादी, तुम दरवाजा बंद कर लो और अंदर किसी को ना आने देना। हम रात के खाने तक वापस आ जाएंगे। स्नो वाइट ने सारा दिन झोंपड़ी को साफ करने में गुजार दिया। फिर उसने खिड़की खोली और परिंदों को गाता सुनते हुए उनके साथ गाने लगी। उसी दौरान मलका जादुई शीशे के पास गई। ए जादुई शीशे, मुझे बताओ कौन सबसे खूबसूरत है। बेशक मेरी मलिका, आप बहुत खूबसूरत हो, लेकिन शहजादी स्नो वाइट आपसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। क्या सिपाही ने मेरे साथ झूठ बोला है? मुझे बताओ स्नो वाइट कहाँ है। वो एक छोटी सी झोंपड़ी में 7 बोनों के साथ रहती है जो कि रहमदिल और अच्छे हैं। मैं इसको ढूंढ लूंगी और मार दूंगी। मलका ने खुद को एक बूढ़ी औरत में तब्दील कर लिया और अपने साथ टोकरी में रंग बिरंगे रिबन रख के जंगल की तरफ रवाना हो गई। वो जल्द ही झोंपड़ी के पास पहुंच गई और दरवाजे पर दस्तक दी। तुम खूबसूरत रिबन खरीदोगी? स्नो वाइट ने खिड़की से देखा और रंग बिरंगे रिबन देकर मुस्कुराई। उसे बोने की नसीहत याद आ गई, लेकिन उसने सोचा कि बूढ़ी औरत इसको क्या नुकसान पहुंचा सकती है। स्नो वाइट ने उसको अंदर आने दिया। मैं ये खूबसूरत रिबन तुम्हारे कपड़ों पे लगा दूं? ये कहते हुए उसने स्नो वाइट की कमर पे सुर्ख रिबन बांध दिया और उसे इतनी जोर से खींचा कि स्नो वाइट का सांस रुक गया और वो बेहोश हो गई। मलका खुशी से मुस्कुराई और वापस चली गई। उसी शाम जब बोने वापस आए तो उन्होंने स्नो वाइट को फर्श पे पाया। वो सोचने लगे कि इसे क्या हुआ होगा। उन्होंने वो सुर्ख रिबन खोला जिससे स्नो वाइट वापस जाग गई। उसने आराम का सांस लिया और बोनों को बूढ़ी औरत के बारे में बताया। जरूर उस बूढ़ी औरत को मलिका ने तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए भेजा होगा। मेहरबानी करके किसी को अंदर मत आने देना। स्नो वाइट ने हाँ में जवाब दिया। अगले दिन मलका फिर जादुई शीशे के पास गई तो उसने बताया,
स्नो वाइट अभी भी जिंदा है और खुश है और हमेशा की तरह खूबसूरत है। मलका गुस्से में आग बबूला हो गई। इस बार वो अपने खुफिया कमरे में गई जो कि महल के सबसे ऊंचे मीनार में था। इसने एक सुनहरी कंघी को जहरीले पानी में भिगो के मोतियों की टोकरी में रख दिया और दोबारा खुद को एक और बूढ़ी औरत में तब्दील कर लिया और झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गई। क्या तुम खूबसूरत मोती लेना चाहोगी? खूबसूरत तरीन। स्नो वाइट ने खिड़की से टोकरी की तरफ देखा। वो इनकी चमक में खो गई और बूढ़ी औरत को अंदर बुला लिया। आओ, मुझे इस सुनहरी कंघी से तुम्हारे बाल संवारने दो। जैसे ही कंघी का जहर बालों को लगा वो फर्श पर गिर गई जैसे वो मर गई हो। जब बोने वापस घर आए इन्होंने जल्दी से कंघी को बालों से निकाला और वो एक बार फिर जिंदा हो गई। मेहरबानी करके किसी को भी अंदर ना आने दो। मलका ने पुख्ता आज़म किया है कि वो तुम्हें जानी नुकसान पहुंचाएगी। स्नो वाइट ने वादा कर लिया। अगले सुबह जादुई शीशे ने मलका को बताया स्नो वाइट अभी भी जिंदा है और पहले की तरह खूबसूरत है। मलका गुस्से से चिल्लाने लगी। वो अपने खुफिया कमरे में गई। एक नया जादुई रस बनाया जो कि पहले से ज्यादा ताकतवर था। उसने इसे एक सुर्ख सेब में भर दिया और एक बार फिर से खुद को बूढ़ी औरत में तब्दील कर लिया और तेजी से झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गई। जब वो वहां पहुंची तो उसने स्नो वाइट को कुछ केक तैयार करते देखा। सुबह है, कितने मजे के लग रहे हैं ये केक। जी बिल्कुल, ये चेरी के केक हैं। मुझे लगता है बोनो को पसंद आएंगे। मगर इनको सेब के केक ज्यादा अच्छे लगेंगे। मेरे पास कुछ ताजा सेब है। मुझे माफ करना, मैं किसी को अंदर आने नहीं दे सकती। कोई बात नहीं, तुम खिड़की से पकड़ लो। तुम इसे चखोगी तो ये सारी टोकरी लेना चाहोगी। ये लो, चख के देखो। देखकर स्नो वाइट खुद पर काबू न रख सकी। उसने वो जहरीला सेब पकड़ा और उसे चख लिया। चखते ही वो जमीन पर गिर गई। इस बार बोने उसको वापस ना जिंदा कर सके। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन स्नो वाइट जर्द और ठंडी होती गई। वो शहजादी को इस हालत में ना देख सके। उन्होंने शहजादी के लिए शीशे का ताबूत बनाया और उसे फूलों के बिस्तर पर लटा दिया। वो उसको सुबह शाम देखते रहते कि कोई उनकी शहजादी को नुकसान ना पहुंचा दे। एक सुबह एक शहजादा जंगल से गुजर रहा था। उसने स्नो वाइट को देखा और उसकी खूबसूरती को देखकर दंग रह गया। ये कौन है? बोनो ने शहजादे को सारा किस्सा सुनाया। मैंने ऐसी खूबसूरती पहले कभी नहीं देखी। मेहरबानी करके इसे मुझे अपने साथ ले जाने दें। बोने ऐसा नहीं करना चाहते थे लेकिन शहजादा गिड़गिड़ाया। मैं हमेशा इसकी देखभाल करूंगा, वादा करता हूँ। आखिरकार बोने मान गए। शहजादे के सिपाही ताबूत को उठाने लगे। एक सिपाही लड़खड़ा गया जिससे जहरीले सेब का टुकड़ा मुंह से निकलकर बाहर गिर गया जो कि शहजादी के गले में था। अचानक से शहजादी ने आंखें खोल ली। स्नो वाइट जिंदा थी। जैसे ही उसने शहजादे की तरफ देखा वो उसकी शुक्रगुजार हुई और शहजादे के साथ वापस उसकी रियासत चली गई जहां उन दोनों ने शादी कर ली। सारे बोने उनकी शादी में शामिल हुए और उनके साथ महल में रहने लगे। स्नो वाइट ने फिर कभी अपनी सौतेली माँ को ना देखा। शहजादे और सातों बोने एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।